दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूजीसी नेट दिसंबर फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास बड़ा अवसर है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी, फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे और कितनी केबी में आपको अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूजीसी नेट दिसंबर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास बड़ा अवसर है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट की यहाँ पर बात की जाए तो 7 नवंबर 2025 रात 11:50 तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 7 नवंबर अंतिम तिथि है फॉर्म अप्लाई करने की। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पास या फिर अपियर मास्टर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो 55% अंकों के साथ में, या फिर 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर GRF के लिए जूनियर रिसर्च फेलो के लिए 30 वर्ष है और नेट के लिए अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। 1150 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फीस है। 600 रुपये OBC EWS कैटेगरी के लिए है। 325 PH SC ST के लिए है। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। ugcnet.nta.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के इस लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि आवेदन करने की डेट आपकी क्या रहेगी, किस कैटेगरी को कितनी फीस जमा करनी होगी, क्या आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो आप यहाँ से चेकआउट कर ले। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी की डिटेल इसमें देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न देखने को मिल जाएगा। सिलेबस आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर की जानकारी आप चेकआउट कर ले। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे उसकी टेबल आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दे दी गई है, जिनके थ्रू आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्लीट गाइडलाइंस देखने को मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, किस तरह से आपको डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे। कंप्लीट डिटेल के लिए आपको एक कंप्लीट PDF रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की ये टैब दी गई है। आप लॉगिन की टैब पर क्लिक करें और अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर या गार्जियन का नाम देना है, अपनी मदर या फिर गार्जियन का नाम देना है
उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ये पर्सनल डिटेल दोबारा से एंटर करनी है, सेम यही। इसे कंफर्म करने के लिए यहाँ पर भी आप अपना नाम एंटर करेंगे, अपने फादर या मदर का नाम एंटर करेंगे या फिर गार्जियन का। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर कंफर्म कर लेनी है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। आप अपना एड्रेस एंटर करें, अपनी लोकेलिटी, हाउस नंबर, अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, अपना स्टेट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है ये आप यहाँ पर एंटर कर दे, ये ऑप्शनल है, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आपने जो ये अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर किया है, फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा, जो एड्रेस आपने यहाँ पर फिल किया होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। गाइड यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन एक यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करें, उसका आंसर यहाँ पर दें। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेक बॉक्स को भी ओके करना है। कहीं पर गाइस कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर गाइज आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के स्टेप पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। गाइस यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपको 9 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर अपनी आइडेंटिटी की डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं, अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, एडिशनल डिटेल देनी है, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको बताना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फाइनली आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इन 9 स्टेप्स को यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए पर्सनल डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब आपको बस यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी कैटेगरी आपको एक बार फिर से सिलेक्ट करके यहाँ पर उसे कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप बताएं आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है या फिर कम है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगर अबव है तो आपको अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी एग्जाम पीरियड के दौरान, तो यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप
डायबिटिक कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपसे पूछा गया है आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम, यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स की एनुअल इनकम सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करेंगे और फिर कम्युनिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे, नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट का नाम देना है अपने पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम का। तो यहाँ पर आप जिस सब्जेक्ट के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में, तो यहाँ पर आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप किसी भी तरह से अपनी पहचान का विवरण दे सकते हैं, आधार के थ्रू, डिजी लॉकर के थ्रू, पासपोर्ट के थ्रू, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर किसी अन्य वैलिड डॉक्यूमेंट के थ्रू यहाँ पर आप अपनी पहचान का विवरण दे सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपनी पहचान का विवरण दें। यहाँ पर अगर आप आधार ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर इस रेडियो बटन को भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि क्या आप अपनी स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत है, तो यहाँ पर आप इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे, फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर देंगे। और गाइस यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है अपर केस कैरेक्टर में और वही नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना आइडेंटिटी यहाँ पर वेरीफाई कर लेनी है। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर की डिटेल देनी है और क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको सिलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रखा है या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, आपने जो भी पास आउट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, फिर आप अपने क्वेश्चन पेपर का मीडियम सिलेक्ट करें। आप जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में चाहते हैं या फिर हिंदी में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस दी गई है, आप यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करें और उसके बाद एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर 4 एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपने फादर का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है और फिर उनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपनी मदर का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है यानी कि व्यवसाय, और उनकी क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। आपने पीछे जो भी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की है, 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री या फिर मास्टर डिग्री, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेटस बताना है, आपने उसे पास आउट कर लिया है या फिर आप अपेयर्ड हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आप पास आउट हो तो आप पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स या स्ट्रीम का नाम सेलेक्ट करना है जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप फाइनल ईयर में अपेयर्ड हैं या फिर आपका रिजल्ट अवेटेड है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में बताना है, आपने उसे इंडिया से पास आउट किया है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि आपने जो ये अपनी क्वालिफिकेशन है इसे इंडिया से पास आउट किया है या फिर इंडिया के बाहर से, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट सेलेक्ट करना होगा अगर आपने यहाँ पर इंडिया से पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ये क्वालिफिकेशन पास आउट की है, ये डिग्री पास आउट की है। अगर इनमें वो यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट नहीं है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम देंगे, और अगर इन लिस्ट में वो यूनिवर्सिटी है तो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपने रिजल्ट का मोड बताना है, आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर आपका रिजल्ट था तो फिर यहाँ पर आपको बताना है टोटल कितने मार्क्स थे। उसके बाद इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको बताना है। इनके अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो दी जाएगी। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी 10वीं का रोल नंबर एंटर करेंगे, अपने जुड़वा भाई या फिर बहन का नाम देंगे और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर
पीएचडी कर रखी है, अगर कर रखी है तो आप यस अवार्डेड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ अवार्डेड यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, किस ईयर में आपने पास आउट की है, यूनिवर्सिटी की बारे में यहाँ पर डिटेल देंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने अपना मास्टर लेवल का एग्जामिनेशन 19 सितंबर 1991 तक कंप्लीट कर लिया था, अगर कर लिया था तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं पीएचडी तो फिर आप एडमिशन का ईयर सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी की डिटेल देंगे। और फिर यहाँ पर भी आपसे पूछा गया कि क्या आपने अपनी मास्टर लेवल का जो एग्जामिनेशन था वो आपने 19 सितंबर 1991 तक कंप्लीट कर लिया था, यस या नो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सिंपली नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी रिसर्च या फिर ईएक्स सर्विसमैन की डिटेल देनी है। यहाँ पर अगर आपको कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो आप बताएं किस में आपका स्पेशलाइजेशन है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद कोई रिसर्च की है, अगर की है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और फिर आप यहाँ पर रिसर्च के एक्सपीरियंस का ईयर बताएंगे, कितने साल की रिसर्च आपने की है। फिर अगर आपने नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप ये एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर आपने कितने साल सर्विस की है वो आप सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइड आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम के तहत किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ या फिर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग इन चेकबॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे, एक के लिए, दो के लिए या फिर तीनों के लिए भी आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फोटो यहाँ पर आपका 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर आपके 10 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। आपकी ये दोनों डॉक्यूमेंट जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ होगा वो यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए और उसमें आपका 80% फेस यहाँ पर बिना मास्क के होना चाहिए। तो अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर अगर आपके फोटो या सिग्नेचर का साइज कम या ज़्यादा है तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा करना चाहते हैं उसे अपलोड करें और उसका साइज सेट करके उसे वहाँ से डाउनलोड करके अपलोड कर दें। चूज फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहां पर अपना फोटो और सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पर एक्शन में अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन्हें अपलोड कर देंगे। फिर आपको यहां पर क्लिक हियर टू व्यू के इन लिंक्स पर क्लिक करके उन्हें व्यू कर लेना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है, आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके कर देना है। इन सभी चेक बॉक्सेस को आप ओके करें। फिर यहाँ पर आप डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेक बॉक्स को भी ओके करें और उसके बाद गाइड फिर आप फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है, आपको ये फीस पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म कंसीडर होगा। फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो। यहाँ पर फीस पेमेंट करने से पहले गाइड आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर योर ईमेल आईडी yet to be verified, click here to verify your email ID first। आपको इस टैब पर क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद आपको अपना फीस पेमेंट करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर सबमिट एंड गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी चेंज भी कर सकते हो। चेंज ईमेल आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी किसी कारणवश नहीं आया है तो आप रिसेंट कोड के इस लिंक पर क्लिक करके दोबारा से अपना ओटीपी यहाँ पर गेट कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा।
अब गाइस यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। तो अब आपको अपना ये फीस पेमेंट करने के लिए पे एग्जामिनेशन फीस के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप SBI के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं, केनरा बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू, या फिर ICI या फिर HDFC बैंक, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के स्टेप पर क्लिक करें। फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे इजी और बेस्ट ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। UPI के थ्रू भी आपके पास फीस पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपनी UPI ID के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर QR कोड के थ्रू। UPI ID अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी UPI ID एंटर करनी है, VPA नरेशन देना है और उसके बाद आपको कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। और अगर यहाँ पर आप QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो और वहां से भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप UGC नेट दिसंबर 2025 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।